आज की पौराणिक कथा का सार है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने अपना सारा पाप गंगा में धो लिया है, तो क्या वाकई उसके सारे पाप गंगा में धुल जाते हैं? और क्या गंगा मैया ऐसे ही सभी मनुष्यों द्वारा किए गए पापों को ग्रहण कर लेती है? आइए जानते हैं गंगा में पाप धोने के इस कथन से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक बार एक ऋषि ने सोचा कि ये जो मनुष्य अपने पाप धोने गंगा तट पर चले आते हैं, तो ऐसे में मनुष्यों द्वारा किए सारे पाप गंगा जी में ही समा रहे हैं। और ऐसा ही अगर कुछ सदियों तक चलता रहा और अगर इसी तरह लोग गंगा जी में अपने पाप धोते चले गए, तो इतना सारा पाप कैसे गंगा मैया अपने अंदर समाहित कर पाएंगी? फिर तो एक दिन गंगा जी भी पापी हो जाएगी, और अगर गंगा मैया भी पापी हो गई तो ये तो बड़ा अनर्थ होगा। फिर उस ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिर अब तक मनुष्यों के पापों से गंगा जी कितना पाप अपने अंदर समा चुकी है और क्या गंगा जी अब भी पवित्र है, ये जानने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या करने के फल स्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है? तब देवगणों ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। और ऋषि और देवगणों ने फिर गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे पवित्र जल में पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप सच में उनका पाप ग्रहण कर लेती है? तब प्रति उत्तर में गंगा मैया ने कहा, हाँ, मैं समस्त प्राणियों के पापों को ग्रहण कर उन्हें पवित्र कर देती हूँ। तब फिर देवगणों ने प्रश्न किया, फिर आपके पाप ग्रहण करने से आप उन पापों से कैसे अछूती रह पाती है? फिर तो आप भी पापी हुई। तब गंगा मैया ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और देवगण समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे समुद्र देवता, गंगा मैया मनुष्यों द्वारा धोए गए सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और देवगण दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? तब बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा बनना है मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी श्रम का होना चाहिए।